जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। जो वफादार है वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। अभी आप एक बेहतरीन नात खां की जबान से नातें सुन रहे थे। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। हजरात, बेशक नातें सुनना, नातें पढ़ना सहाबाए किराम की सुन्नत है और तकरीर करना इमामुल अंबिया रहमते आलम की सुन्नत है। इसलिए आप जरा तवज्जो दीजिए और मैं तवज्जो का तालिब हूँ। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। अब भी आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम जिस इलाके में है, जिस जवार में है, ये सरकार इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी के जवार रहमत में है। हजरात, हम बरेली के अतराफ में है, इसलिए इब्तिदा हम बरेली वालों से ही करना चाहते हैं। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत का क्या कहना, उनकी शान का क्या कहना, उनके मर्तबे को क्या कहना। हजरात, अब आओ मैं जरा तारीख का वो बाब पलट कर आपको आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ये जश्न किसका है? जश्न सरकारे गौसे आजम का है, जो पीरों के पीर मीरों के मीर अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर है, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है। आओ दुरूद की फजीलत पर एक वाकया बयान करके फिर मैं बरेली की तरफ आपके रुख को मोड़ना चाहूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोए जमीन पर दो महबूबे इलाही हैं। एक बगदाद मुअल्ला में जिसे सरकार गौसे आजम कहा जाता है, एक दिल्ली में जिसे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहा जाता है। हजरात, बस इन्हीं जुमलों पर मेरी तकरीर गर्दिश करेगी। हजरात, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, महबूबे इलाही रोए जमीन पर दो है, एक दिल्ली की सरजमीन पर है और एक बगदाद मुअल्ला में है। आओ जरा दिल्ली की सरजमीन पर हम चलते हैं। बर्बाद गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पर उल्लू बैठे हैं। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? हजरत मखदूमे दिल्ली की खिदमत में ले चलते हैं, जिसे महबूबे इलाही कहा जाता है। उनके मुरीद और खलीफा हजरत अमीर खुसरू है। एक दिन अमीर खुसरू चंद रुबाई लिखकर अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए और पढ़कर सुनाया। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर सादी के रुबाई का जवाब नहीं। एक दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, वापस कर दिए गए। दिल भर आया, रो पड़े, कहने लगे सरकार वो कौन सी खूबी है जो शेख सादी के कलाम में है, जिसे खुसरू नहीं लिख सकता। कहा देखना चाहता है, कहा हाँ देखना चाहता हूँ। कहा रात के सन्नाटे में आ जाना। रात जब दूसरे पहर में दाखिल होती है तो हजरत अमीर खुसरू अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते हैं। आपने फरमाया करीब आ जा। करीब आए तो अपना हाथ अमीर खुसरू के पुष्ट पे रख दिया। कहा अब बता क्या देख रहा है? हजरत महबूब इलाही का इतना कहना ही था। अमीर खुसरू ने कहा सरकार दिल्ली से बैठ करके मदीने का नजारा कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठ करके गुंबद खजरा का नजारा कर रहा हूँ। 1,40,000 सहाबाए किराम की अंजुमन में नबी रहमत तशरीफ फरमा है और हजरत अमीर खुसरू सुनते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं। इतने में शेख सादी को हुक्म होता है, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी खड़े हो गए और कलाम पेश किया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जैसे ही अपना कलाम खत्म करके ये बैठना चाहते हैं, फिर मेरे आका का हुक्म होता है फिर से पढ़ो। ये सिलसिला घंटों तक जारी रहा। तब अमीर खुसरू के वजद का आलम तारी हो गया और चीख मार करके कहा, सरकार मैंने मान लिया, ना तो खुसरू का ना तो शेख सादी का जवाब है, ना उनके लिखे हुए कलाम का जवाब है। हजरात, अब इस कलाम की अजमत को जरा मैं बताऊं, इसे इतना बड़ा दर्जा कैसे मिला, बुलंदी कैसे मिली, इतना बड़ा मकाम और अजमत कैसे मिला। हजरात, गौर करने का मकाम है। एक दिन हजरत शेख सादी ने कलाम लिखा और सो गए। निगाहें तो सो गई मगर नसीबा बेदार हो गया। अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी ने पढ़ना शुरू किया। बलगल औला बे कमालिही कशफ बे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही। तीन ही मिसरा पढ़ा, फिर चुप हो गए। नबी रहमत ने फरमाया, आगे बढ़ो। कहा, या रसूल अल्लाह, दिमाग ने काम न किया, कलम ने जुम्बिश न किया, आगे न लिख सका। तब मेरे आका ने फरमाया, सादी लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। बता क्या चला, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। काधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। इसलिए मुसलमानों, दुरूद पाक को कंपलसरी कर लो। दुरूद पाक पढ़ने के लिए ना तो गुस्ल की जरूरत है, ना वजू की जरूरत है। रास्ते चलते रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। घर में रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। खेत में रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल अगर कोई इबादत है तो नबी पर दुरूद पढ़ना इबादत है। जिस घर में दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ से बलाओं का खात्मा कर दिया जाता है। जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ से बीमारियों का खात्मा कर दिया जाता है। जहाँ दुरूद पढ़ा जाता है बेपनाह खैर और बरकत का नुज़ूल हुआ करता है। इसलिए मुसलमानों, अपने जिंदगी में एक एक मर्तबा ये कानून बना लो, हम जहाँ भी रहेंगे अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे, नबी पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, हर दौर में जब भी कोई बुरा वक्त इस्लाम पर आया है तो इन्हीं उलमा ने आगे बढ़ करके उस तूफान का मुकाबला किया है, उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। हिंदुस्तान की सरजमीन का वो वाकया मैं आपके निगाहों के सामने बताना चाहूंगा। आज मुसलमानों के खिलाफ नए नए कानून पास हो रहे हैं, नया नया बिल बनाया जा रहा है। हजरात, ऐसे ही एक कानून बना था, मैडम इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में कानून बनाया गया था, जिस कानून को इमरजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, ऐ लोगों, भारत के मुसलमानों पे नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। आज भी वो बूढ़े जिंदा हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जंगल का सहारा लिया, अपने आप को बचाने के लिए बावड़ी का सहारा लिया, बंद कमरों का सहारा लिया। हजरात, उस जमाने में दारुल देवबंद के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। नदवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। जब यही बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अपना कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो हर दौर में जाकिर नाइक जैसे कुत्ते पैदा हुए हैं। ऐसे ही कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत में गए और कहा, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था, ये बरेली है, फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ इसकी तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर।
आजम मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। हजरात सरकारे गौसे आजम का ये जिक्र हो रहा है, इसलिए मैंने इब्तिदा जो किया शबीहे गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से शुरू किया है। हजरात ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी ये फजा इश्क का सावन है यहाँ, जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। जब भी कोई तूफान आया है इन्हीं उलमा ने आगे बढ़कर उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। एक शख्सियत बरेली से फैज पाने वाली और है जिसे हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। ऐ लोगों, जब इस भारत की सरजमीन पर शुद्धि संगठन के लोगों ने मुसलमानों पे जमीन को तंग कर दिया था, ऐ लोगों तो मथुरा को हेडक्वार्टर बनाकर जमात रज़ाए मुस्तफा के उलमा आगे बढ़े थे, जिनमें हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा भी हैं, सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली भी हैं, मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी भी हैं, हजरात शेर बेशे अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली भी हैं। इन लोगों ने आगे बढ़कर तूफान का मुकाबला किया था। 4 लाख मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठे थे, ईमान से हाथ धो बैठे थे। इन लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए रजा के सिपाहियों की एक जमात निकली थी है, जिस जमात का नाम जमात रज़ाए मुस्तफा है। इन लोगों ने मथुरा को हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था, तबलीग इस्लाम किया था। वो लोग जिन लोगों ने कलमा को छोड़ दिया था, फिर रजा के इन सिपाहियों के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें कलमा अता फरमाया, उन्हें कलमा नसीब हुआ। मज़ीद 4 लाख और गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा कर कहा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तक ये मेरे कुरान का मौजज़ा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। मेरी गुजारिश है वो बैठ जाएं, जितनी देर अफरा तफरी आप करोगे घाटा आप ही का होगा, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। हजरात मैंने जिक्र किया बरेली की सरजमीन से वो अबकरी शख्सियत जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है, जिन्हें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। हजरात आओ, ये जिक्र सरकार गौसे आजम का है, तज़किरा गौसे आजम का है, महफिल गौसे आजम की है। जिस महफिल से सरकार गौसे आजम का नाम लग जाए वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करता है। इसलिए गौसे आजम के शहदाई आप हो, गौसे आजम के चाहने वाले आप हो, गौसे आजम का खुतबा पढ़ने वाले आप हो। अब आओ, अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है, लेकिन अगर करामत ना बयान किया जाए तो हक ही अदा नहीं होगा। अगर करामत ना बयान की जाए तो हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐ लोगों, अब आओ जरा करामत की मंजिल में आपके जहन को मैं करीब करना चाहूंगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। बात गौसे आजम की आ गई। एक शहर है जिसे अहमदाबाद शरीफ कहा जाता है, वही अहमदाबाद में एक जगह है जिसे वटवा शरीफ कहा जाता है। वहीं पर एक औलादे गौसे आजम है जिन्हें हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। उनके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आओ चलो सरकार कुतुब आलम की खिदमत में चलते हैं। कुतुब आलम रहते थे तो हिंद
हिंदुस्तान में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे, जहां में मर्द हक है, सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक औरत खड़ी हो गई, कहा सरकार कई दिन से मैं फाका कशी कर रहे हो, मुझे खाना खिला दीजिए। कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर बशरी तकाजा ये है, इंसान वादा करके भूल जाया करता है। हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज इशा के बाद अपने कमरे में गए, वादा भूल गए। जब सुबह होती है तो अपने आप को अब वटवा शरीफ अहमदाबाद में पाते हैं। सुबह होती है, भूख की शिद्दत सताती है, अपनी खादिमा को आवाज देते हैं। एक ज़ईफा औरत आगे बढ़ी, इरशाद फरमाते हैं मुझे भी मीठी रोटी खिला दे, भूख की शिद्दत बढ़ गई है, मुझे आज मीठी रोटी खिला दे। औरत आगे गई, बर्तन से आटे को निकालती है, गुड़ तोड़ती है, आटे को गूंथ कर एक खमीर तैयार कर लेती है, फिर हजरत कुतुब के सामने चूल्हा जलाती है, उसके ऊपर मिट्टी का तवा रखती है, मिट्टी के तवा रखने के बाद एक रोटी बेलती है, फिर सरकार कुतुब आलम से कहती है सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, मदीने में बैठी औरत को खिला दो। हजरत कुतुब आलम ने फरमाया हाँ हाँ ये रोटी पहले तो मदीने की खातून को खिला दे। हजरात कहते हैं औरत ने रोटी पकाया अहमदाबाद में, मगर जब हाथ उठाया तो मदीना पहुंच गया। एक रोटी दिया औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया। जब वहां से बस कर देती है तो दो रोटियां बचती हैं, जिसे हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने रोटी खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मुखातब करके इरशाद फरमाया अब बता तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया, तेरे अंदर ये पावर कहां से मिले, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई। अर्ज करती है सरकार ये सारे जलवे इसी चौखट के हैं, ये सारे जलवे इसी दरे दौलत के हैं, ये सारे करिश्मे इसी बारगाह के हैं। का वाकया बयान कर, का वाकया 40 साल पुराना है, जब आपके बेटे हजरत शाह आलम पढ़ करके आए थे, उनका कुर्ता गंदा हो गया था, पैरहन गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इसको धो दो। तो मैंने जब कुर्ते को धोया और मिट्टी के बर्तन में जब मैंने धुले हुए कुर्ते के पानी को निचोड़ा, तो ऐ मेरे सरकार उस पानी में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी, औलादे नबी के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने नहीं गवारा किया कि मैं इसे गंदे पानियों में डाल दूं, बल्कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ करके पानी पी लिया। पानी का हलक के नीचे से उतरना ही था, अल्लाह ने मेरे चेहरे से हिजाबात उठा दिए, मेरे आंखों से हिजाबात उठा दिए। ऐ मेरे सरकार जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करते हो, जब आप हिंदुस्तान में होते हो तब भी देखा करते हो, जहां में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। हजरात ये कौन है? ये औलादे गौसे आजम में से है, ये औलादे गौसे आजम में से है। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। गौसे आजम की बारगाह में चलने से पहले हम उनके गुलामों की खिदमत में लेकर चलना चाहते हैं। आओ अब इसी सरजमीने हिंद पर जरा आओ, इसी जीते जागते हुए मजमे में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बयान करना चाहूंगा। हजरात इसी सरजमीने हिंद का वाकया है, इसी सरजमीने हिंद में सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों के मानने वालों की एक भारी जमात है जो हसनी हुसैनी सादाते किराम में से है। हजरात मखदूम बिलगिराम के शहजादे तशरीफ लाए हैं जो औलादे गौसे आजम में से हैं, ये नजीबुत तरफैन सैयद में से हैं। मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मेरे नबी फरमाते हैं जो हमारी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो सादाते किराम से बुग़्ज़ करके मरेगा वो मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। हजरात वो शख्सियत भी आपके निगाहों के सामने तशरीफ लाने वाली है जिनके रुखे ज़ेबा की आप जियारत करेंगे, मगर
आओ सरकारे गौसे आजम का तस्करा हो जाए। हजरात गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो 18 पारा अपने माँ के शिकम में कुरान पढ़ लिए थे, कुरान के हाफिज बन गए थे। वो गौसे आजम है जिनके जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। गौसे आजम बैठते थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। गौसे आजम बमनबे सरोसामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरकार गौसे आजम के औलाद का तस्करा हो गया तो आओ सरकार गौसे आजम 18 पारा अपने माँ के शिकम में हाफिज़े कुरान बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब जरा अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। हजरात कुरान की अज़मत को समझने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान के अज़मत के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। कुरान वो है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन खराइशहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। हजरात कुरान का ऐलान है अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता। हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। हजरात आओ जरा मैं बताऊं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में कुरान लिखा हुआ था। हजरात वो जमाना और मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद एक जंग लड़ी गई थी जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। हजरात इसी जंगे यमामा में 700 हाफिज जब कत्ल कर दिए गए या शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े। अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर के खिदमत में हाजिर हुए और कहा अमीरुल मोमिनीन अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। तब कातिबीन वही को बुलाकर कुरान को इकट्ठा किया गया। कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू में करते हुए वहां तक मैं लेकर के चलना चाहूंगा। एक शहर है जिसे न्यूयॉर्क कहा जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क का शहर है, वहीं पर एक कुरान का मोजज़ा रोनमा हुआ था। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। अमेरिका के किसी हॉस्पिटल का वाकया है। किसी हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था, बच्चे पैदा होने वाले थे। अचानक बिजली फेल कर दी गई या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है बेटा मैंने जना है, बेटी को ठुकरा रही है। हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, जब उजाला फैला तो औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा किसको दिया जाए या बेटी किसको दी जाए। तो इन्हीं यहूदियों की टीम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। ये भी औलादे गौसे आजम में से थे। ये हमेशा यहूदियों से कहा करते थे हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हमारे कुरान में हर चीज का जवाब मौजूद है। तब डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा नहीं लेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और उससे कहो सर अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दी जाए। हजरात जब अब्दुल रहमान कादरी को ललकारा गया तो इन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और पूछा हुजूर बताइए आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बना दिया है, आप ऐसा जवाब दीजिए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमें
तसल्ली बख्श जवाब भी मिल जाए। वहाँ के मुफ्ती ने कहा सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान में एक आयत है वो लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द को औरतों के मुकाबले में डबल दिया जाएगा। यानी मरने वाले की मीरास जब बटेगी, मरने वाले की प्रॉपर्टी जब बटेगी, बाप की मिल्कियत जब बटेगी, तमाम हुकूक अदा करने के बाद जब बेटे की बारी आएगी और बेटी की बारी आएगी तो बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। आलिम रब्बानी ने कहा जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और इंतजार करो जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लहमीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दो, जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दो। ये फैसला जब सैयद अब्दुल रहमान कादरी लाकर यहूद और नसारा के सामने रखते हैं तो वो हंसने लगे, क्या ऐसा भला हो सकता है। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इधर सजदे में है, जब प्रिंट होकर रिपोर्ट आती है तो एक दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल है, विटामिन का मात्रा डबल है, लहमीन का मात्रा डबल है, हयातीन का मात्रा डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था फैसले के मुताबिक उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था फैसले के मुताबिक उसको बेटी दे दी गई। हजरात, इस अज़मत कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, अब देर न कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब जब बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। हज़रात, आप सुनना चाहते हैं या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बड़ा साहब आवाज जैसे बढ़ाए थे वैसे बढ़ा दीजिए, हमें फौरन समझ में आ जाता है। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जिक्र किसका है? ये जिक्र सरकारे गौसे आजम का है। ये महफिल किसकी है? पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन ज़मीर अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर की महफिल है। आओ अब जरा करामत की मंजिल में ले चलते हैं। अल इस्तिकामतु फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है। मगर आओ अब करामत की चाहूंगा, आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। यही सरजमीन हिंद है जब तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर पिन्हाई थी, जब भारत पर विक्टोरिया की हुकूमत चल रही थी, इसी सरजमीन हिंद का वाकया है। आज वो शहर हमारे पड़ोसी मुल्क में है, मगर है तो हमारा एक शहर है जिसे लाहौर कहा जाता है। लाहौर शहर में एक राजा था जिसे रणजीत सिंह के नाम से याद किया जाता है। उसके दौरे इक़्तिदार में लोग कहते हैं वो अमन पसंद इंसान था, वो अमन पसंद इंसान था, तो कभी कभी इंसाफ भी कर दिया करता था। उसके जमाने का वाकया है। उसी लाहौर में एक घराना रहा करता था, एक सैयदों का घराना रहा करता था, जो हर 11 तारीख को सरकार गौसे आजम की 11वीं किया करते थे। उन्हीं के पड़ोस में गैर मुस्लिम भी थे, जो लोग 11वीं में आकर फैजियाब हुआ करते थे, तबर्रुक भी खाया करते थे, शीरनी भी खाया करते थे और गौसे आजम से मोहब्बत भी किया करते थे। एक सुनार रहा करता था, उसकी बीवी सुनारन थी जो हसीन खूबसूरत थी, मगर एक मुस्लिम नौजवान था जो उसके गलियों का चक्कर लगाता था, बार बार उसके घर की तरफ तवाफ किया करता था। उसने अपने शौहर से कहा, इस मर्द की नजर जो मुझ पे उठती है तो दावते गुनाह देती है, इसलिए इससे मुझे बचाने की कोशिश करो। तब उसने
कहा था ये मुसलमान है, इसके निगाहों में तकद्दुस है, इसके निगाहों में एहतराम है, ये जब चलता है तो अपनी नजरों को नीची करके चला करता है। हजरात कल के मुसलमान थे जिनके बारे में गैर मुस्लिम का तासुर ये था, आज का मुसलमान है जो हर गली चौराहे पे घूमा जा रहा है, घूमता हुआ पकड़ा जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े जराइम इसके कदमों के कदम पे बढ़ा रहे हैं। हजरात कहने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, उसने अपने शौहर से कहा था कि ये नौजवान हमारे गलियों का तवाफ करता है, इसकी नीयत में हमें शक है। तब उसने ना माना। एक दिन का वाकया है, मई जून का महीना चल रहा था, गर्मी अपने शबाब पर है, गर्मी शिद्दत पे है, इंसान तो इंसान है, जानवर भी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए हैं, न कोई आदम है न कोई आदमजाद है। ये मियां बीवी किसी शादी के तकरीब में घर से बाहर निकलते हैं और जाना शुरू कर देते हैं। हजरात जैसे ही ये आगे बढ़े, पीछे से ये नौजवान एक घोड़े को दौड़ाता हुआ इनका पीछा करता है। औरत ने पलट कर देखा, ये तो वही नौजवान है जो हमारे घर में बार बार आया करता है, हमारी गलियों में बार बार घूमा करता है। अपने शौहर को खबरदार किया, कहा देखो जिस बात का डर था वो बात सामने आ चुकी है, ये नौजवान हमें इसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती है। उसके शौहर का माथा ठनका, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अकेला वो भी है, अकेले हम हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान आया, आते ही घोड़े से नीचे उतर गया और कहा तुम लोग पैदल क्यों चलते हो, आओ हमारे घोड़े पे सवार हो जाओ। तब उसके शौहर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत दो मर्दों के बीच में घोड़े पर कैसे सवार होकर के चलती है। तब उसने फरेब दिया था, धोखा दिया था। उसने कहा था एक काम करो, औरत को घोड़े पे बिठा दो, लगाम तुम पकड़ लो, अगर मुझ पे शक है तो लगाम तुम पकड़ लो, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। औरत ने कहा मैं तेरे घोड़े पे बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उस वक्त तैयार हो सकती हूँ जब तू बड़े पीर की कसम खा ले, जब तू गौसे आजम की कसम खा ले, जब पीरों के पीर की कसम खा ले। हजरात कहते हैं वो नौजवान गैर मुकल्लिद था, वो वलियों पे भरोसा नहीं किया करता था, उसका अकीदा माज़अल्लाह ये था वली अल्लाह मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं। उसने गौसे आजम की झूठी कसम खा लिया। औरत घोड़े पे बैठ जाती है, अभी थोड़े ही दूर चले थे, उस जालिम ने एक नंगी तलवार अपने दामन में छुपा करके रखा था। फौरन उसने तलवार निकाला और उसके शौहर के गर्दन पे हमला कर दिया। एक ही वार में उसका गर्दन कट करके जमीन पे गिर पड़ा, धड़ अलग पड़ा है। हजरात इतने में औरत घोड़े के ज़ीन से छलांग लगाकर अपने शौहर से चिमट जाती है। ये जालिम आगे बढ़ा, उसके जुल्फों को पकड़कर अपने घोड़े पे बिठा लेता है और कहता है अब मेरे चंगुल से तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरे पंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहना था, औरत कहती है तूने तो गौसे आजम की कसम खाई थी, गौसे आजम की कसम खाई थी। कहा कौन गौसे आजम, कैसी कसम, चल तू मेरे साथ चल, इस नहीफ नातवा और लागरो कमजोर इंसान के साथ अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत कर, मेरे साथ चल, सारी जिंदगी की खुशियां तेरे कदमों पे ला करके मैं रख दूंगा। हजरात कहते हैं उस औरत ने सबसे पहले अपने माबूदों को बुलाया, अपने खुदाओं को बुलाया। जब कहीं से कोई आवाज न आई तब उसने अपना चेहरा बगदाद मोहल्ला की तरफ कर लिया और कहा ऐ पीरों के पीर, ऐ मीरों के मीर, ऐ रोशन अजीज अमीर, सरकारे गौसे आजम मेरी मदद कीजिए। इतना कहना ही था, एक तूफान आता है, उसी तूफान में एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में नंगी तलवार है। आते ही उस मुस्लिम नौजवान के गर्दन को काट करके जुदा कर देता है और उसके धड़ के करीब गया, उसका सर उठाया, उसके धड़ से लगाकर एक चक्कर लगा करके कहा हम बिस्मिल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जब जिंदा हो गया, हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, मुर्दा जिंदा हो गया। तब सरकार गौसे आजम ने कहा ले ये घोड़ा हम तुझे सौगात में देते हैं, हम तुझे तोहफे में पेश करते हैं, इसे लेकर के तू वापस चले जा। वो दोनों लेकर के वापस आए, जिंदगी की भीख मिल रही है। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। इधर 4 दिन गुजर गए, नौजवान का पता नहीं है, मगर नौजवान का घोड़ा एक सुनार के दरवाजे पर बंधा हुआ है। लोगों ने जाकर राजा रणजीत सिंह से शिकायत किया, कहा ऐसा लगता है इन
लोगों ने हमारे नौजवान बेटे का कत्ल कर दिया है और उसके घोड़े पे कब्जा कर लिया है। रंजीत सिंह ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को अपने दरबार में तलब किया, हकीकत हाल पूछा। तब औरत ने पूरा वाकया बयान किया। का घोड़ा हमने नहीं लिया है, मुसलमानों के गौसे आजम ने दिया है, मुसलमानों के बड़े पीर ने दिया है, मुसलमानों के रोशन ज़मीर ने दिया है। जब इतना सुनता है तो वो कहने लगा, जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब लोगों उसने कहा, औरत और मर्द को मुखातब करके मुद्दई लोगों ने कहा, ये लोग झूठे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था और घोड़ा इनके हवाले किया था। तब राजा रंजीत सिंह ने पूछा, बता कोई गवाह तेरे पास है कि नहीं। उसने कहा कोई गवाह नहीं है, मगर हाँ एक दीवाना है जिसका नाम गुल हसन खान है, गुल मोहम्मद खान है। उस दीवाने को मैंने देखा था, वो वहाँ खड़ा था जब गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था, तो वहाँ खड़ा था और रो रहा था। तब रंजीत सिंह ने कहा उसी नौजवान को बुलाया जाए। हजरात उस नौजवान को जब बुलाया गया तो अपने जिस्म पर एक भेड़ के बाल का कंबल ओढ़ करके आया और राजा रंजीत सिंह ने मुखातब होकर के कहा, बता क्या ये औरत अपने कौल में सच्ची है। तब उसने कहा था, राजा तू क्या समझता है, लाहौर पर तेरी हुकूमत है, मेरे गौसे आजम ने मुझे लाहौर का कुतुब बना करके भेजा है, कुतुबियत मेरी चलती है, हुकूमत का फैसला तेरा हुआ करता है, तू हुकूमत नहीं कर रहा है, हुकूमत मैं कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उसने कहा, जब गौसे आजम आए थे तो सबसे पहले इस नौजवान को कत्ल नहीं किया था, बल्कि मेरे पास आए थे और अपने तलवार की नोक से मेरे पीठ पे जख्म का एक निशान लगाया था और फरमाया था, तुझे यहाँ सो रहा है, एक औरत की इज्जत और आबरू खतरे में है। तब ऐ लोगों उसने कहा, राजा रंजीत सिंह ने कहा, जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं भी तुझे बाइज्जत बरी करता हूँ। जैसे ही ये मियाँ बीवी आगे बढ़ना चाहते थे, गुल मोहम्मद खान आगे बढ़ा और सुनारन हाथ पकड़कर जल्दी से उसके कंबल को पकड़ लेती और कहती है, महाराज जिस तरह आप मेरी जान पर गवाह हो गए हो, ऐसे मेरे ईमान पर गवाह हो जाओ। मैंने खुदा की बारगाह में तौबा कर लिया है और सच्चे दिल से मैं कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम होते हो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये थोड़ी देर मैंने बारगाहे गौसियत माब में जिक्र करने की सआदत हासिल की है, थोड़ी देर मैंने जिक्र जमील की बनाया था, बड़ा हसीन और खूबसूरत बनाया था। अरब की औरतें जब तहिया कल्बी अपने घर से निकलते थे तो पर्दे के पीछे से छुपकर इनके हुस्न को देखा करती थी, इनके रुखे ज़ेबा को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे सरकार ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दो, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दो, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दो। जब सुबह होती है दया कल्बी मेरे सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, आकर के अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप किस मजहब की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं, किस दीन का प्रचार करते हैं। तब मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी इस्लाम का कलमा पढ़ लो, मोमिने कामिल बन जाओ, बुतों को खुदाई, बुतों की खुदाई को छोड़ दो, वो खुदाए वाहिद है जिसने सबको पैदा किया है, सारे जग का पालनहार है, उसकी इबादत करो, सजदा उसके लिए किया करो। तब दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं तौबा करके मुसलमान भी हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे जुर्मों खता को बख्श देगा। दहिया कल्बी को खबर ना थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का
खुदा सारे जग का पालनहार भी है, उन्हें खबर न थी। मेरे सरकार ने फरमाया दहिया कल्बी तुम गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। दहिया कल्बी रो पड़े और कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, मोमिन कामिल हो गए। फिर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो अपना जुर्म बयान कर दो, अपने गुनाह को बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं दहिया कल्बी बयान करो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे आती है। मैंने एक कानून बनाया है और वो स्याह कानून ये है, मैंने कानून बनाया ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो लड़की को जिंदा दफन कर दो या कत्ल कर दो, और अगर लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके माँ उसे अपने रेशमी आंचल में पाल ले। या रसूल अल्लाह ये कानून मैंने बनाया है और 70 बच्चियों को इन्हीं हाथों से मैंने कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवा दिया है। क्या ये मेरे गुनाह बख्शा जाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर पड़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को बख्श दिया है, इन्हें माफ कर दिया है। दहिया कल्बी की खुशियों का ठिकाना ना रहा, फिर रो पड़े और रोते रोते हिचकियां बच जाती हैं। मेरे सरकार ने फरमाया दहिया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह एक गुनाह और है मगर वो मेरा जाती गुनाह है, मेरा पर्सनल गुनाह है। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं कहो क्या कहना चाहते हो, बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर बाहर की मंडी में ले जाकर अपना माल ना बेचता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मगर या रसूल अल्लाह सफर मुल्क के बाहर का था, इसलिए मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था। मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैंने ताकीद कर दिया था अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना। अरब के लोग लड़कियों को क्यों दफन करते थे? उसकी वजह ये थी कि लड़की बालिग हो जाएगी तो हमें किसी को दामाद बनाना पड़ेगा और दामाद के सामने हमारा सर झुक जाएगा, इसलिए लड़कियों को जिंदा कब्रों में दफन कर दिया करते थे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह वाकया ये मेरा जाती वाकया है, मेरी बीवी हमल से थी, जब मैं घर से बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना या गला दबा करके उसे मार देना। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो चला गया, 3.5 साल के बाद जब मैं वापस पलट करके आया, बहुत अरमान लेकर के आया था, मेरे घर में अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसका नाम ये रखूंगा, उससे मोहब्बत इस कदर करूंगा, मगर या रसूल अल्लाह जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, मैंने कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह एक लड़की की आवाज को सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में लड़की पैदा हुई है और मेरी बीवी ने बच्ची को पाल लिया है। मैंने तड़प कर कहा मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह इतना कहना था, जब दरवाजा खुला तो एक 3.5 साल की बच्ची बाहर निकलती है जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा था, नाक नक्शा मुझसे मिल रहा था। या रसूल अल्लाह जैसे ही दरवाजा खोला उसने अपना सर मेरे टांगों के बीच में डाल दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी मेरे बाबा आप इतने दिनों से कहां तक थे, कहां
कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मेरे बाबा आप कहाँ थे? या रसूल अल्लाह, ये कहती रही और मुझसे प्यार करती रही और मेरे सीने में इंतकाम की आग जलती रही। मैंने नजर दौड़ाई तो अपनी बीवी को देखा जो एक दीवार को पकड़ करके कांप रही है। मैंने तड़प कर उससे पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना, मगर तूने लड़की को पाल लिया। तब दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला बख्शा। उन्होंने जवाब दिया, ऐ दहिया कल्बी, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती हैं। मैंने रहमत समझ करके बेटी को पाल लिया है, मैंने पाल लिया है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, मगर दिल में इंतकाम लेकर 15 दिन तक मैं सब्र करता रहा। जब 15 दिन गुजर गए तब एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर, मेरी बेटी को अच्छा सा गुस्ल करवा, बेहतरीन कपड़े पहना, इसे ले जाकर के जरा मैं बाजार ले जाना चाहता हूँ। हजरात, मेरी बीवी ने सोचा शायद मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है, मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है। उसकी रूह झूम जाती है। जल्दी से उठी, मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, अच्छा कपड़ा पहनाया। हदीस के अल्फाज हैं, एक नन्हा सा दुपट्टा अपनी बेटी के गर्दन में डाल दिया। दहिया कल्बी का बयान है, जब वो मेरे गोद में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं रात की चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ चुका हो। दिल तो चाह रहा था इसको पाल लो, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून था जो मेरे पैरों की के लिए दीवार बन चुका था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को उठाया और कंधे में एक साइड रखा और कदम जब बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरे कदम जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी की रूह कांप उठती है। उसने चीख मार कर कहा, मेरे सरताज, इस बेज़बान में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसे कत्ल मत करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को धक्का दिया, कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा और कुदाल अपने सर पे रख, अपने एक साइड में रखा और अपनी बच्ची को लेकर के मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था तब मेरी बच्ची नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही थी। मेरी बच्ची कभी गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से मेरे चेहरे को चूम रही थी, कभी मेरे लबों को चूम रही थी, कभी मेरे गर्दन को चूम रही थी, कभी गले लगाकर मुझसे प्यार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, मगर फिर भी मुझे रहम ना आया, फिर भी मुझे तरस ना आया। मैं ले जाकर के अपनी बच्ची को एक झाड़ के नीचे बिठा दिया, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह कब्र का गड्ढा मैं खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़कर जब मेरे कपड़े पे आ रहे थे तब मेरी बच्ची से रहा न गया। जल्दी से उठती है और अपने नन्हे से दुपट्टे को लेकर के आती है और मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है, मेरे जिस्म से मिट्टी को साफ करती है, पसीने को पोंछती है और मेरे बाहों में हाथ डाल करके रोते हुए कहती है, मेरे बाबा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ जरा साए में बैठ जाओ, आओ मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ी देर मुझसे मोहब्बत तो कर लो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे तरस न आया, फिर भी मुझे रहम न आया। मैंने कब्र का गड्ढा जब मुकम्मल कर लिया, एक झटके में उठा और बच्ची को उठाकर पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची चीख मार करके बाहर निकलना चाह रही थी। मैंने पैरों की ठोकर से मारकर फिर उसे कब्र के गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, वो बार बार निकलना चाहती थी, मैं बार बार पैर की ठोकर से उसे कब्र के गड्ढे में डाल रहा था। मेरी बच्ची रो रो करके कहती थी, मेरे बाबा, मुझे कत्ल मत करो, मेरी जिंदगी खत्म मत करो, मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी। मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर मुसल्लत था, मैंने एक न सुना और मैंने कब्र के गड्ढे को पाटना शुरू कर दिया। फावड़ा उठाकर मिट्टी को मैं जल्दी जल्दी बराबर करना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी अपने गर्दन तक मिट्टी के अंदर दब जाती है, उसका सर बाहर था, तब उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया था और मरने से पहले मेरी बेटी ने जो आखिरी दुआ किया था, या रसूल अल्लाह, वो दुआ सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को
आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं बताओ दया कल्बी, तुम्हारी मरने वाली बेटी ने मरने से पहले कौन सी दुआ मांगी थी? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने ये कहा था या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कहते कहते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की आवाज फना हो गई, मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। रवायत के रावी का बयान है मेरे सरकार इतना रोए, नबी इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। तब वहीं पर मेरे आका ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और उसे अदब सिखाकर उसकी तालीम देकर उसकी शादी कर दो, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ, जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदरों मंज़िलत पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने फरमाया था जिसको खुदा ने 2 बेटियां दी हो उन्हें अदब सिखा करके शादी कर दे वो जन्नती है। तो जिसके पास 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? ऐ फैमिली प्लानिंग के दिलदादा बनने वालों, हम दो हमारे दो कि बकवास करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया था ऐसी औरत से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हो ताकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इंसान उठे, वादा करके इंसान उठे तब कामयाबियां अता की जाती हैं। ऐ हैया अलस सलाह की सदा सुनकर मस्जिदों के तरफ मुंह मोड़ने वालों, तुम तबाही के कगार पे क्यों खड़े हो? आज बड़े शौक से नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो हैया अलस सलाह की सदा सुनकर तेरा रुख मस्जिद की तरफ होता, तो तेरे कदम उठते तो मस्जिद की तरफ होते। सरकारे गौसे आजम से किसी मुरीद ने कहा था, सरकारे गौसे आजम से किसी मुरीद ने कहा था सरकार मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, जरा तावीज लिख दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया था अपने दुकान पे पर्दे डाल दे। कहा सरकार दुकान तो दिखाने की चीज है, आप छुपाने की बात करते हैं। तब गौसे आजम ने फरमाया था ताकि तेरी दुकान पर बेनमाजी की नजर न लग जाए। जी क्या बात। इसलिए इस इतने बड़े मजमे से आपको इस बात के लिए नसीहत की जा रही है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ते रहो, नमाजों की पाबंदी करो और तब गौसे आजम का फैजान तुम पर जारी हो सारी मिलेगा। वरना लंबी चौड़ी तकरीरें कर लेने में और सुन लेने में कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है उठो तो तुम तौबा करके उठो तो सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने का वादा करके उठो। ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, बस चलते चलते एक बात बताना चाहूंगा। शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने 21 गानों को रिसर्च करके फरमाया है जिसका सुनना भी कुफ्र है, जिसका गाना भी कुफ्र है। ऐ मोबाइलों से दिलदार बनने वालों, मोबाइलों से दिल लगाने वालों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, अरे 1 महीने में मौका मिले तो कुरान खोल लिया करो। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। आज ऐसे ऐसे नगमे चले हैं। शारह बुखारी फरमाते हैं इन गानों को अगर तुमने सुना और खुशी का इजहार किया तो तू काफिर हो गया, या गानों को अपनी जबान पे दोहराया तो काफिर हो गया। वो गानों को बोल क्या है? खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, ये गाना गाने वाला भी काफिर है, इसका सुनने वाला भी काफिर है। ओ मुस्कुराने वाले कठमुल्लो, मुस्कुराओ नहीं, तौबा की घड़ी है, तौबा की घड़ी। यहाँ मुस्कुराने की बात नहीं है, यहाँ तौबा कर और सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की तौबा। बेशक बेशक हक है। टोपी लगा करके मुस्कुरा रहा है इस बात को सुनकर कि गाना हो रहा है। हुजूर शारह बुखारी फरमाते हैं इसका सुनना भी कुफ्र है, इसका गाना
जी बेशक हक है। अगर आप तौबा करके उठे जी तो हो सकता है तुम्हारे सदके में सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी मगफिरत हो जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने माज़अल्लाह। ये भी सुनना कुफ्र है और गाना भी कुफ्र है। हजरात 21 गाने तो हुजूर शारह बुखारी ने लिखा था, मगर आज 121 गाने हो चुके हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, जिनका गाना भी कुफ्र है। इसलिए मोबाइल सुनने वालों, मोबाइल के रसिया बनने वालों, मोबाइल के दिलदादा बनने वालों, दावा तो करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर डीजे के पीछे ऐसे नाचते हो जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और दावा करते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। क्या बात रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, बस चलते चलते माँ बाप की अजमत को भी थोड़ी देर के अंदर बताना चाहूंगा। किसी पीर और मौलाना के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन तेरे माँ बाप अगर तुझसे रूठ गए तो तेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से उल्फत करो। कुछ लोग तकरीरें सुनने आते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने आते हैं। इंजॉय करने वालों, इंजॉय तुमको मुबारक हो, हम रजा के दीवानों को हदीसे मुस्तफा मुबारक हो। बहुत ही दुआओं से नवाज रहे होंगे। बस चलते चलते 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। हजरात, ये जब कलाम पढ़ते हैं तो चलता हुआ मुसाफिर रुक जाया करता है। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, ये नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। अभी इनके रस घोलते हुए अल्फाज को आप सुनोगे। बस चलते चलते 2-3 धमाका और करके मैं जाना चाहूंगा। मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि कौन कठमुल्ला मुस्कुरा रहा है और कौन बकराती कर रहा है और कौन होटलों पे बैठ करके कमेंट कर रहा है। मेरा परवरदिगार अगर मुझसे राजी हो गया तो दुनिया की क्या कीमत हो सकती है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, चलते चलते एक वाकया बताना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, खाने काबा का है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। वाकया खाने काबा का है। एक इंसान कंटिन्यू 19 हज करता रहा। हज करने के बाद जब वो मिज़ाब रहमत के नीचे जाता और खुदा से दुआ करता, मिज़ाब रहमत क्या है? एक सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा हुआ है, जिसका रुख मदीने की तरफ है। उसी को मिज़ाब रहमत कहते हैं। मिज़ाब रहमत के नीचे जाता और हाथ उठा करके दुआ करता, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरे हज को कबूल कर ले। आवाज आती, बंदे तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तुझे ठुकरा दिया गया, तुझे मरदूद कर दिया गया। हजरात, खाने काबा से ऐसी आवाज आ जाए, उस मुसलमान की जिंदगी का क्या आलम होगा। आज 19वां हज है। हज करने के बाद मिज़ाब रहमत के नीचे गया, फिर वही आवाज आई, हर में काबा में दौड़ कर आया। एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई, अपना पूरा दुखड़ा सुनाया। अल्लाह के वली ने कहा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? कहा 19 साल गुजर चुके हैं, मैंने अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं ली है। आपने कहा, निकल, हर में काबा से बाहर निकल। इस हद से ज्यादा बेहतर अपने बूढ़े माँ बाप की जाकर के खिदमत कर, हद से ज्यादा बेहतर है। मुसलमानों, वो रोता बिलखता हुआ बाहर निकलता है। उसका नाम हुसैन था। इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था, पैदल या ऊंटों का सफर किया जाता था। 1 महीना सफर करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा, 19 साल के बाद गया है। छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए हैं, न जाने कितने बूढ़े दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसने पहुंचकर अपने बाप का नाम लिया। तब किसी ने तड़प कर कहा, जालिम, आया भी तो तेरे बाप के मरने के बाद आया। कहा, मेरी माँ का क्या आलम है? कहा, तेरी माँ मौत और जिंदगी के कश्मकश में है, जा
जा जल्दी चला जा। हो सकता है चेहरा देखने का मौका मिल जाए। कि दौड़ता हुआ गया तो क्या देखा, उसकी बूढ़ी माँ है जो फटे हुए कपड़े में मलबूस है, फटा दुपट्टा सर पे डाले हुए है और दीवार का सहारा लेकर रो रही है। झांकनी का आलम है, चंद मिनटों की मेहमान है और वो कहती है मेरा बेटा हुसैन क्या अब भी तू नहीं आएगा, क्या माँ को गुस्ल देने भी नहीं आएगा, क्या माँ की जनाजा पढ़ने भी नहीं आएगा, क्या माँ को कब्र में उतारने भी नहीं आएगा। यही कहती रही, रोती रही। इतने में हुसैन चीख मार कर माँ के सर पे अपना हाथ रखता है, कहा माँ तेरा गुनहगार बेटा हुसैन हाजिर है। माँ ने एक नजर डाला और मोहब्बत की नजर डाल करके दुआ किया, या अल्लाह मेरे बेटे का भला फरमा दे, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो। यही कह करके माँ आखिरी हिचकी लेती है, इंतकाल कर जाती है। आबादी के लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ा करके सिपुर्दे खाक कर दिया। 1 महीना 6 महीने तक हुसैन वहीं रहा। कभी कब्र पे जाता, फातिहा पढ़ता, सूरह यासीन शरीफ पढ़ता, दुरूद व सलाम पढ़ता, रोज आना जा करके विर्दो वज़ाइफ किया करता, माँ बाप की कब्र की जियारत करता, विर्दो वज़ाइफ करके इसाले सवाब करता। अब फिर वो सफर मक्कतुल मुकर्रमा का करता है। हजरात वो वक्त आया, वो महीना आ ही गया, हज का महीना आया। आज 20वां हज कर रहा है। 20वें हज करने के बाद उसने मिज़ाब रहमत के नीचे फिर हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, मेरे हज को कबूल कर ले। आवाज आई, बंदे तेरा 19 साला जो हज जो मरदूद किया गया था उसको भी कबूल कर लिया गया। तेरे माँ के एक लम्हे की दुआ के सदके में आज 20वां हज भी तेरा कबूल कर लिया गया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। अगर किसी के मुरीद नहीं हो तो अपने माँ बाप के मुरीद बन जाओ। घरों से निकलो तो माँ के हाथों को चूम कर निकलो, घरों से निकलो बाप के कदमों को चूम करके निकलो। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, जश्न गस्ल वरा के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।